प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 विज्ञान अध्याय 10 गति एवं दूरियों के मापन के MCQ। तो शुरू करने से पहले जो बच्चे चैनल को देख रहे हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास का पहला प्रश्न। आपकी स्क्रीन पर जल में उपयोग होने वाले साधनों के नाम लिखें। तो समुद्री जहाज भी जल में, नाव भी जल में चलता है, तो उपरोक्त दोनों यानी क और ख दोनों इसका सही हो जाएगा। आगे है थल पर उपयोग होने वाले साधनों के नाम। थल यानी जमीन पर कार, बस, स्कूटर तीनों थल पर चलते हैं, तो उपरोक्त सभी इसका सही हो जाएगा। हमारे चारों होने वाली गतियों के कुछ उदाहरण दें। तो प्यारे बच्चों, पत्तियों का लहराना आप देखते हो, तितली का पुष्प पर मंडराना आप देखते हो, चंद्रमा द्वारा गति, तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हमारे चारों ओर गतियां होती हैं। किसी सिलाई मशीन की सुई की गति कौन सी गति होती है? तो प्यारे बच्चों, वर्तुल गति, आवर्ती गति, रॉकेट, उपरोक्त सभी। आवर्ती गति वो होती है, वो एक निश्चित समय के दौरान दोहराई जाती है, ऊपर नीचे, वो कौन सी गति होती है? आवर्ती गति। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। सुई की गति कौन सी होती है? आवर्ती गति। इसके बाद में आगे है पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली क्या है? तो प्यारे बच्चों, मात्रक की जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है उसको SI मात्रक कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। आगे वायु में उपयोग होने वाले साधनों के नाम लिखो। तो वायु में हवाई जहाज चलती है, पैराशूट भी, रॉकेट भी, तो उपरोक्त सभी इसका सही है। आगे प्राचीन काल में लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते थे? तो प्यारे बच्चों, पैदल, कार, रेल, मोटरसाइकिल से। तो न तो कार थी प्राचीन समय में, न रेल थी, तो मोटरसाइकिल थी, तो कैसे जाते थे? पैदल जाते थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। प्राचीन काल में लोग सामान कैसे लेकर जाते थे? तो प्यारे बच्चों, या तो अपनी पीठ पर लेकर जाते थे या पशुओं की पीठ पर। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अपनी पीठ और पशुओं की पीठ पर लाद कर ले जाते थे। आगे है प्राचीन काल में जल मार्गों में आने जाने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता था? तो ये सभी को पता है प्यारे बच्चों, प्राचीन काल में समुद्री जहाज तो थे नहीं, किसका प्रयोग करते थे? नावों का प्रयोग करते थे, लकड़ी की नावों का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। आगे लंबाई के 8वें भाग को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, 8वें भाग को 1/8 कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। एक हाथ की लंबाई किसको कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, कोहनी से अंगुली के छोर तक की लंबाई जो होती है उसे एक हाथ कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। आगे संसार में लंबाई के मानक मात्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्यारे बच्चों, मीटर का प्रयोग किया जाता है SI मात्रक के रूप में, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। आगे है प्रश्न नंबर 13, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो प्यारे बच्चों, आपको पता ही 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 छोटे खाने होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। आगे है 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 10, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो प्यारे बच्चों, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 16, सरल रेखीय गति में क्या क्या आता है? तो सीधी रेखा में जो गति होती है उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। कतारों में चलना भी सही है, सड़क पर वाहन की गति भी सही है, पत्थर गिरने की गति भी सीधी है, तो उपरोक्त सभी इसका सही है। आगे है प्रश्न नंबर 17, वर्तुल गति करती कुछ वस्तुओं के नाम लिखें। तो प्यारे बच्चों, जो सीधी ऐसे वर्ताकार रूप में चक्कर काटती हैं, तो धागा बांधे पत्थर की गति, ये भी वर्तुल होती है। चलता पंखा, ये भी वर्तुल। घड़ी के सुई, सेकंड की सुई, ये भी वर्तुल गति करती है, तो उपरोक्त सभी इसका सही हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 18, किसी चीज़ की लंबाई का आधा क्या होता है? तो आधा 1/2 होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। आगे लंबाई की 1/4 को क्या लिखेंगे? तो 1/4 को 1/4 लिखेंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। आगे है मीटर पत्ती की रचना कब हुई? तो प्यारे बच्चों, आपने चैप्टर में पढ़ा होगा कब हुई, 1790 में हुई। कहाँ? तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण MCQ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।